ओम साई राम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मैं भी साईं बाबा की कृपा से पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं प्रसन्न हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने कम्युनिटी पोस्ट में बताया था कि मैं शिरडी गई थी और शिरडी में मुझे एक बहुत ही अद्भुत अनुभव हुआ। वहाँ बाबा ने मुझसे स्वयं प्रसाद मांगकर भोग लगाया। वो सब क्या था, आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए आरंभ करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, मैं अभी शिरडी गई थी अपने परिवार के साथ और वहाँ पर आप जैसा कि इस फ़ोटो में देख रहे हैं कि बहुत ही भीड़ थी, क्योंकि 13 तारीख को साईं परिक्रमा थी जो साल में एक बार होती है। तो इस वजह से बहुत ही लोग वहाँ दर्शन के लिए आए हुए थे। बहुत ही श्रद्धालु भक्तजन वहाँ थे। तो इस वजह से बहुत भीड़ लगी हुई थी और उस भीड़ में छोटे बच्चे भी थे, बड़े बुज़ुर्ग सभी लोग थे जो लाइन में लगे हुए थे। उसी भक्तों की लाइन में मैं भी अपने परिवार के साथ थी। तो ऐसे में वहाँ पर हम 3 या साढ़े 3 घंटे बाद हमारा नंबर आया था और हम लोग मध्याह्न आरती के समय लाइन में लगे थे। तो उस समय जब हम लाइन में लगे थे तो किस तरह से बाबा ने मुझसे प्रसाद मांगा और मैंने किस तरह से उस प्रसाद को बाबा को स्वयं खाते देखा और मुझे जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ उसका मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर वर्णन कर रही हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जब हम लाइन में लगे हुए थे उस समय मध्याह्न आरती का समय था और मध्याह्न आरती में बाबा की आरती के पश्चात उन्हें भोग लगाया जाता है। तो ऐसे में मैं अपने परिवार के साथ जब लाइन में लगी थी, बहुत भीड़ थी, धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही थी और आरती के समय जो भवन के पीछे रह जाते हैं उन्हें रोक दिया जाता है, क्योंकि जब तक आरती पूरी नहीं हो जाती है भीड़ से बचने के लिए ये सब किया जाता है। तो उस समय आरती हो रही थी तो इसलिए लाइन रोक दी गई थी और लाइन में छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो मेरे पास एक छोटा सा पैकेट प्रसाद का था और एक प्रसाद मेरे हाथ में वो था जो मैंने बाबा को चढ़ाना था। बाबा के चरणों को का स्पर्श करके उसको अपने साथ लेकर जाना था। तो मैंने वो छोटा सा जो प्रसाद की मेरे पास एक थैली थी जो मैं अपने घर से लेकर गई थी। हमेशा मेरे पर्स में प्रसाद और उदी बाबा की रहती है, चाहे वो किसी भी साईं मंदिर का हो, वो प्रसाद और उदी मेरे पास रहती है। तो वहाँ पर देखा, अगर आप में से कोई लोग शिरडी गए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि लाइन में वहाँ पर जगह जगह कुत्ते भी बैठे रहते हैं जो किसी को कुछ नहीं कहते हैं। वो आराम से वहाँ सो रहे होते हैं इतनी पब्लिक में, और पब्लिक भी उनको नहीं परेशान करती है। तो ऐसे ही एक कुत्ता था और मैंने उस प्रसाद की थैली से, जो मेरे पास छोटी सी प्रसाद की थैली थी अपने पर्स में, उसमें से एक प्रसाद का दाना निकाल के मैंने डॉगी को दे दिया। इतने में पीछे से एक लेडी मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि मुझे प्रसाद चाहिए। मैंने उनको कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, और मैंने उस थैली में से उनको प्रसाद देना चाहा, पर उन्होंने मुझसे वो प्रसाद नहीं लिया और जो प्रसाद मैं बाबा के चरणों में चढ़ाने के लिए लेकर जा रही थी उन्होंने उसकी तरफ इशारा करते हुए मुझे कहा कि मुझे ये चाहिए। अब क्योंकि मुझे इतना एकदम से मेरा ध्यान नहीं गया और मैंने उसको तुरंत कहा कि लेकिन ये तो मैंने अभी चढ़ाया नहीं है, ये मैं कैसे दे सकती हूँ। बस मैंने इतना कहा और उस लेडी के चेहरे पर जब मैंने देखा तो जैसे वो नाराज़गी थी उसके चेहरे पर। शायद ये बाबा ही थे कि उन्होंने तुरंत मेरी गलती मुझे सुधारने का मौका दिया और मैं 1 सेकंड नहीं हुआ कि मैं एकदम से बोली अच्छा अच्छा हाँ कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ प्रसाद। और मैंने वो प्रसाद की थैली खोली और उसमें से मैंने उन्हें वो प्रसाद दे दिया और वो बहुत प्रसन्न हुई। और वो प्रसाद उन्होंने किस लिए लिया था कि उनका एक छोटा बच्चा था जो रो रहा था और उसको चुप कराने के लिए उन्होंने मुझसे स्पेशली बोलकर कहा कि वो मुरमुरे वाला प्रसाद चाहिए। और उस समय मंदिर में भी, समाधि मंदिर में भी बाबा को भोग लगाया जा रहा था जिस समय मेरे साथ ये घटना घटी। ये तो एक इंसिडेंट था जो मुझे प्रसाद देने के बाद जो खुशी महसूस हुई वह मैं बता नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं वह प्रसाद नहीं देती तो मेरे लिए ज़िंदगी भर का पछतावा हो जाता। क्योंकि बाबा अक्सर अपने साईं सच्चरित्र में भी कहते हैं और बाबा ने अपने जीवन में भी यही संदेश दिया है कि अगर आपने भूखों को या ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी नहीं की, भूखे को भोजन नहीं खिलाया, तो मुझ तक आपका प्रसाद नहीं पहुँचेगा। यही सोचकर तुरंत बाबा ने जैसे मेरी गलती मुझसे सुधरवा दी और मैंने अपनी गलती को सुधारते हुए तुरंत वो प्रसाद उन्हें दे दिया। अभी ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। अब
क्योंकि आरती चल रही थी, वहाँ भोग चल रहा था और इधर यहाँ पर मेरा भोग जो मैं बाबा के लिए लेकर गई थी प्रसाद, उसका भोग लग रहा था। तो उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे लाइन बढ़ती गई तो एक और बच्चा जो वहाँ मेरे आगे ही था उसने भी प्रसाद मांगना शुरू किया और वह प्रसाद मांगता गया और मैं उसको देती गई। और ये बच्चे कौन थे? जो गोदी के बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। और वो बच्चा मांगता रहा प्रसाद, बार बार मैं उसे देती रही और मैंने कहा बेटा आज जब तक तुम रुकोगे नहीं तब तक मैं भी नहीं रुकूंगी, और मैं उसको प्रसाद देती रही। लेकिन काफ़ी लेने के बाद उसकी मम्मी ने कहा कि नहीं, अब ये जो है इसको ज़्यादा मत दीजिए, नहीं तो ये मांगता ही रहेगा। वहाँ रुका और फिर हम आगे बढ़ते चले गए। एक और मैं कहूँ कि मम्मी मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि आप बच्चों को प्रसाद बांट रही थी, वो मुरमुरे दे रही हैं, मेरा बच्चा भी रो रहा है, मुझे भी मुरमुरे दे दो। तो इस तरह से दोस्तों मुझसे मांग मांग कर वो प्रसाद लिया गया, जैसे बाबा स्वयं मेरी परीक्षा ले रहे थे। और मुझसे वो प्रसाद जैसे स्वयं वहाँ से आकर, समाधि मंदिर से आकर मेरे पास बच्चों के रूप में, उनकी माँओं के रूप में प्रसाद लेने आ गए थे, मेरे प्रसाद का भोग लगाने आ गए थे। और इस तरह से मेरा प्रसाद जो है, वहाँ आरती चल रही थी, भोग चल रहा था और यहाँ मेरा प्रसाद बच्चों में बढ़ता चला जा रहा था। मुझे बहुत खुशी हुई कि बाबा ने मुझे यहीं पर ही अपना आशीर्वाद दे दिया। जो लाइन में 3-3.5 घंटे खड़े होने की एक पीड़ा थी, एक दर्द था, एक थकावट थी, वो जैसे पूरी तरह से मिट गई। और इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद वही पहली स्त्री जो पहले मेरे से प्रसाद लेने आई थी, वह फिर आई और उसने फिर कहा कि मुझे थोड़ा सा प्रसाद और चाहिए, और इस तरह से वो प्रसाद मेरा वहाँ बढ़ा। और जब मैं बाबा के मंदिर में पहुँची, समाधि मंदिर में उनके दर्शन किए, तो मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा ने स्वयं मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने मेरी गलती सुधार कर मुझे जीवन भर का एक संदेश दे दिया कि बेटा कभी भी भूखों को भूखा छोड़कर मुझे प्रसन्न करने की कोशिश मत करना। तो बाबा का ये संदेश मैं जीवन भर याद रखूंगी, क्योंकि जब तक हम भूखों को या ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी नहीं करेंगे और हम केवल ईश्वर को पूजने की कोशिश करेंगे, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, वह तब तक हमें हमारी भक्ति का फल प्राप्त नहीं होगा, वह भक्ति नहीं कहलाएगी। तो मित्रों, यह संदेश आप लोगों को भी अपने जीवन में उतारना है कि हमें ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करना है। जितना हो सके, जितनी हमारी सामर्थ्य है, उसके अनुसार हम लोगों की मदद करें, हम लोगों के जीवन में सुखों को भरने की कोशिश करें, उनके जीवन में खुशियाँ लाएं। हमारी वजह से, गलती से भी किसी के जीवन में कोई कष्ट ना आए, यही हमारी भक्ति है, यही हमारी श्रद्धा है। और बाबा भी इसी को अपना सच्चा भक्त के रूप में स्वीकारते हैं, सच्ची भक्ति के रूप में स्वीकारते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मैं यही बताना चाह रही थी कि शिरडी में जो चमत्कार होते हैं वो कहीं नहीं होते हैं। तो आपको भी कभी अगर शिरडी जाने का अवसर प्राप्त हो तो सच्चे हृदय से जाइएगा, मन में ज़रा भी संदेह लेकर मत जाइएगा, क्योंकि बाबा जो हैं वो असंभव को भी संभव बना देते हैं। तो अगर आप बाबा से कुछ चाहते हैं, बाबा का आशीर्वाद चाहते हैं, तो उन पर एक पल का भी संदेह आपके भीतर नहीं होना चाहिए, एक क्षण के लिए भी आपके मन में संदेह नहीं होना चाहिए, बल्कि बाबा के पास जाकर के आप सच में सब कुछ भूल जाएंगे। आप जो चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, वो भी वहाँ जाके भूल जाएंगे, क्योंकि बाबा की सूरत में ही इतना आकर्षण है, इतना चमत्कार है कि आप उसको देखते ही अपने सारे दुख भूल जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा, जो भी भक्त आपके दर पर आना चाहते हैं उन सबको अपना आशीर्वाद दीजिए, उन सबको अपने पास बुलाइए, अपने दर्शन कराइए। और हाँ दोस्तों, मेरे इस वर्णन मात्र से आप लोगों को भी साईं का आशीर्वाद प्राप्त हो, यही मेरी कामना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और जिस तरह आप मेरे शॉर्ट्स को प्यार दे रहे हैं, उसी तरह वीडियो को भी प्यार दीजिए। और जो अभी नए मित्र इस चैनल से जुड़ रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियोस को भी वो देखें। उन वीडियोस में मैंने ऐसी ही चमत्कारी अनुभवों को शेयर किया है। और मेरे साईं की भक्ति का ताना बाना चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे खूब प्यार दें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबाना मत भूलिएगा।
जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो पुराने वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। और नया वीडियो आने तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और दूसरों को भी प्रसन्न रखिए और अपने मन को ज़रूर प्रसन्न रखिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ओम साईं राम।